आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर। इस गाने ने ही आज शंभू काका की कैंटीन का मौसम खुशगवार किया है। शंभू काका को पुराने गानों का बहुत शौक है। वैसे तो ये 8वीं पास हैं, लेकिन पिछले 25 सालों से यह कॉलेज लाइफ का मजा ले रहे हैं, क्योंकि यहीं पर है इनकी कैंटीन। सभी बच्चे इनका बहुत सम्मान करते हैं और यह भी सबको अपने बच्चों की ही तरह प्यार दुलार करते हैं और कभी डांट भी देते हैं। एक टेबल पर क्रिस्टीन और राज बैठे चाय और कॉफी पी रहे हैं। पी क्या रहे हैं, बस सामने रखी है। एक दूसरे की बातों में इतने डूबे हैं कि कैंटीन का शोर भी उन्हें पता नहीं चल रहा। दूसरे कॉलेजेस की तरह इस कॉलेज में भी कई जोड़े एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन क्रिस्टीन और राज की कहानी कुछ अलग है। वे दोनों पढ़ाई पूरी होने के बाद जिंदगी का सफर साथ में तय करना चाहते हैं। क्रिस्टीन की गंभीरता और राज की चंचलता दोनों के रिश्ते को पूरा करती है और वे दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त होने के साथ एक दूसरे के समीक्षक भी हैं। क्रिस्टीन का परिवार कट्टर ईसाई है। वे सब राज को क्रिस्टीन के दोस्त की तरह बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उनका मानना है कि शादी अपने ही धर्म में होनी चाहिए। हर धर्म के रीति रिवाज कुछ अलग होते हैं और उन्हें पूरी निष्ठा से निभाने के लिए बचपन से समझना और जीना बहुत जरूरी है। वे हर धर्म का बहुत सम्मान करते हैं। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि राज की ही तरह इस राज के लिए भी उन्हें मनाना बहुत मुश्किल है। शंभू काका के बार बार कहने पर भी राज क्रिस्टीन के परिवार से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। उसे डर है कहीं वह एक अच्छा दोस्त और एक हमदर्द परिवार खो न दे। शंभू काका और इनके अलावा उसका इस दुनिया में और कोई नहीं है। राज अपनी तरफ से क्रिस्टीन और उसके परिवार का ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ता, लेकिन क्रिस्टीन के पिता अपने दोस्त के बेटे एल्बर्ट से क्रिस्टीन की शादी करना चाहते हैं। दोनों बचपन से साथ खेले हैं, इसीलिए उन्हें लगता है कि क्रिस्टीन उनके परिवार में आसानी से घुल मिल जाएगी। कॉलेज में फंक्शन है आज और चारों तरफ रंग बिरंगे कपड़े पहने सभी बच्चे अपने अपने प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं। कोई लड़की पहाड़ों की पोशाक पहने हाथ में फूलों की टोकरी लिए है, तो कहीं पंजाब के पटियाला सूट में कोई सरदार हाथ में गन्ना लिए और कहीं कोई लड़की शरारा पहने अपने गाने के सुर पक्के कर रही है। क्रिस्टीन को हरे रंग का सुनहरी दुपट्टे वाला पंजाबी सूट पहने और दोनों हाथों में ढेर सारी चूड़ियां पहने देख राज निशब्द रह गया। एक पल के लिए उसे लगा जैसे उसकी दुल्हन उसके सामने खड़ी है। क्रिस्टीन ने तभी उसके पास आकर अंग्रेजी में कहा, हेलो राज, हाउ आर यू? राज बिना कुछ कहे आंखों से ही उसकी तारीफ करते हुए मुस्कुराकर वहां से चला गया। सभी बच्चों के माता पिता आज कॉलेज आए हैं और सभी बच्चे उन्हें शंभू काका से जरूर मिलवा रहे हैं। वह भी सभी को अपनी तरफ से चाय बिस्किट खिला रहे हैं। उन जैसा दिलदार आज के जमाने में शायद ही कोई होगा। क्रिस्टीन के माता पिता को कहीं और भी जाना है, इसीलिए वह क्रिस्टीन का प्रोग्राम देखकर थोड़ा जल्दी चले गए। प्रोग्राम खत्म होने के बाद राज क्रिस्टीन को घर छोड़ने गया तो वह एल्बर्ट और उसके परिवार को वहां देखकर जल्दी ही अपने हॉस्टल वापस चला गया। राज अपने रूम पार्टनर से बात करते हुए कहने लगा, एल्बर्ट एक बहुत अच्छा और समझदार लड़का है, बस मुझसे थोड़ा कम है, इसलिए वह क्रिस्टीन के लिए ठीक नहीं रहेगा। और दोनों जोर से हंसने लगे। अगले दिन क्रिस्टीन ने अपने सभी खास दोस्तों को अपने घर पार्टी के लिए बुलाया। उसकी मॉम का जन्मदिन है। यह बताते हुए वह एक छोटे बच्चे की तरह खुश लग रही है। शंभू काका को भी खास न्योता
उसके माता पिता की तरफ से दिया। शाम को पार्टी शुरू होते ही शंभू काका एक बड़ा सा केक लेकर वहां पहुंच गए। उसके माता पिता के संकोच करने पर उन्होंने अपने प्यार का वास्ता दिया तो वह कुछ नहीं बोल सके। उन्होंने शंभू काका को अपने घर के बुजुर्ग की तरह मान सम्मान दिया। तभी क्रिस्टीन भी वहां आ गई और उन्हें हाथ पकड़कर वहां से ले गई और अपना पूरा घर दिखाया। क्रिस्टीन के सभी दोस्त उसकी मॉम के लिए तोहफे लाए हैं। पार्टी में म्यूजिक, डांस, अच्छा खाना पीना सभी कुछ हुआ। अंत में क्रिस्टीन के पापा ने सभी को शांत होने को कहा और माइक हाथ में लेकर बोले, आज मैं क्रिस्टीन की मॉम को एक ऐसा तोहफा देना चाहता हूं जिसका उन्हें बहुत दिन से इंतजार है, और वह है हमारी बेटी क्रिस्टीन और राज की शादी। क्रिस्टीन की मॉम हैरान रह गई क्योंकि उसके पापा एल्बर्ट और क्रिस्टीन की शादी चाहते थे। सभी मेहमानों ने ताली बजाकर उन दोनों को बधाई दी। म्यूजिक फिर बजने लगा और सभी डांस करने लगे, क्रिस्टीन और राज भी। क्रिस्टीन की मॉम अपने पति के साथ डांस करते हुए उनसे इस निर्णय का कारण पूछने लगी तो उन्होंने बताया कि उस दिन जब कॉलेज में शंभू काका उन्हें एक कोने में ले गए तब उन्होंने क्रिस्टीन और राज के मन की बात उन्हें बताई और साथ ही बताया कि उनके दोस्त की कैंटीन उस कॉलेज में है जहां एल्बर्ट पढ़ता है और इसीलिए उन्हें पता है कि एल्बर्ट कभी कभी ड्रग्स लेता है। लेकिन राज में किसी तरह का कोई ऐब नहीं और वह एक समझदार और जिम्मेदार लड़का है। बस तभी उन्होंने राज और क्रिस्टीन की शादी का फैसला कर लिया। अगले दिन सुबह शंभू काका और राज हंसते हुए क्रिस्टीन को बता रहे हैं कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है और उन्होंने तो सिर्फ एक छोटा सा झूठ बोला है जिससे किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। क्रिस्टीन ने तभी एल्बर्ट के बारे में पूछा तो शंभू काका ने उसे पीछे पलट कर देखने को कहा। सामने से एल्बर्ट एक लड़की के साथ मुस्कुराता हुआ आता दिखा और पास आकर शंभू काका के गले लगकर गाने लगा, हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, और सभी जोर से हंसने लगे।